हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब गति की हमारे पास मेनली 3 समीकरण हैं, क्या क्या? v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2s। एक और है एस एन बराबर u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो ये हमें गति की 3 समीकरण और एक एस एनथ क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको, ये काम आनी चाहिए। अब हमारे पास हर एक समीकरण में 4 चीज़ें, गौर से देखोगे तो इसमें v u a और t है, इसमें u s u t और a है, v u a और s है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है पहले हमें मालूम होना चाहिए। देखो पहले मतलब समझो हमें फिर हम इस पर बात करेंगे। u है कण का प्रारंभिक वेग, जब कोई चलना शुरू करता है, या मैं और बढ़िया बोलूं जब कोई इस व्यक्ति को हम देखना शुरू कर रहे हैं, जब हमने देखना शुरू किया तो उसका जो वेग होगा वो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u कहलाएगा। v हमने t समय तक देखा उस व्यक्ति को, जो समय है जहां तक हम उसको लगातार देख रहे हैं वो समय अंतराल t है, और उस t समय के बाद उस वस्तु का जो वेग है वो है v, वेग v। t समय होगा s, जहां से हमने देखना शुरू किया और जहां तक हमने देखा उसके बीच का जो विस्थापन है वो s है। a वस्तु का त्वरण है। एक खास बात, ये सारी समीकरणें नियत त्वरण के लिए लगती हैं। अगर त्वरण बदल रहा है तो ये समीकरण नहीं लगेंगी। कब लगेंगी? जब त्वरण का मान समान रहे, ना बदले, उसी समय लगेंगी, अदरवाइज ये समीकरण नहीं लगेंगी। क्या बताया? मान लो एक वस्तु है, जब हमने देखना शुरू किया मतलब समय 0 था हमारे लिए, उस समय उसका जो वेग है वो u है। वो व्यक्ति चलता गया t समय तक वो चला, और हमने t समय तक उसको देखा। अब इसका जो वेग है उसे हम बोलते हैं अंतिम वेग v। ये जो समय अंतराल हो गया t, यहाँ का जो विस्थापन है s, और जो यहाँ पे त्वरण है वो ये a है। ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। बेसिकली 5 चीज़ें हैं, u, v, s, a और t। इन 5 में ही समीकरणें आती हैं। इसको प्रूफ करने के 2 मेथड हैं। तो हम पहला कर रहे हैं गणित ग्राफीय विधि। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ का मतलब भी समझें आप लोग। यहां पर समय है t समय, यहां पे लिख रहा हूं मैं समय, x अक्ष पर समय लिया और y अक्ष पे हमने लिया वेग। हमने क्या देखा कि ये ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ सीधी रेखा बनेगा। आपको बताया हुआ है कि अगर कोई कण, यहाँ पे ये क्या मतलब है? इसका मतलब है t0 पर कुछ वेग है उसका। t0 पर मान लो मैं इसको ग्राफ से समझाऊं, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये 20 है, ये 30, यहाँ 40, ये 40 मान लो यहाँ पे समझाने के लिए 40। तो प्रारंभिक वेग कितना है इसका? 20। इसको हम u बता रहे हैं यहाँ पे, और चलता इसका वेग बढ़ता गया, और 10 सेकंड के बाद मान लो उसका वेग हो गया 40, तो ये v हो गया, ठीक है। तो हम ग्राफ में देखें आप लोग। हाँ, तो ये बेटा प्रारंभिक वेग u हो गया, u प्रारंभिक, क्योंकि यहाँ पे वेग ले रहे हैं। यहाँ तक धीरे धीरे बढ़ा, और यहाँ पर जब आया उसका वेग कितना हो गया? v। इस पूरे प्रक्रम में समय कितना लग गया? हमने माना t समय। शुरू में समय 0 था और यहाँ पर आते आते t समय लग गया, अर्थात प्रारंभ में उसका वेग u, t समय के बाद वेग क्या हो गया? v। और हम क्या मान रहे हैं? इसका त्वरण a मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं। तो हम गति की तीनों समीकरणें हम सिद्ध करेंगे इस ग्राफीय विधि से। कैसे करेंगे आप देखें। पहला, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया और ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी ग्राफ की जो ढाल क्या चीज होती है? ढाल उस ग्राफ की y अक्ष में जो संख्या राशि है, भौतिक राशि, और x अक्ष में भौतिक राशि है, उसका जो अनुपात है वो ढाल कहलाती है। तो यहां देखो, y अक्ष में क्या है? वेग। x अक्ष में क्या है? समय।
तो वेग और समय का अनुपात क्या होता है? त्वरण। आपको बताया हुआ है वेग और समय का अनुपात क्या है? त्वरण। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि वेग समय ग्राफ की ढाल क्या है, तो क्या है? त्वरण। या मैं इसका उल्टा बोलूं कि भाई मुझे इस ग्राफ से त्वरण निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस ग्राफ की ढाल निकाल दूंगा। तो हम कैसे पहली समीकरण सिद्ध कर रहे हैं? लिखेंगे, हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ की ढाल क्या होता है? त्वरण ए होता है। अब ए बराबर क्या होगा? इसकी ढाल निकालना मैंने बताया है आपको। ढाल कैसे निकालते हैं आप? इसका झुकाव कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान सा तरीका समझो बेटा। आपको ढाल निकालने का तरीका इतना सा ही मालूम होना चाहिए। आपने कट लगाना है, ये देखो ढाल आपको बताया था m बराबर, आपको याद हो तो tan थीटा होता है। ये जो कोण है ये निकालना है, इसका tan निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ये बटा ये ढाल हो जाएगी। अब हम ये लंबाई तो हमें मालूम ही नहीं है, ये भी नहीं मालूम। इस ग्राफ में ऐसे कहीं मर्जी निकाल सकते हो, लेकिन मुझे क्या मालूम है? देखो बेटा, अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ मिला दूँ, इस पे लेवलिंग कर रहा हूँ, इसको O बोल दिया, A B C D, क्या ये कोण थीटा? तो ये कोण थीटा नहीं है क्या? है। तो हम क्या करें? लंब बटे आधार निकाल सकते हैं इस समकोण त्रिभुज में। तो ये पूरा बना लिया। मैंने ऐसा क्यों किया? भाई मुझे ये दूरी पता है, कितनी है? T। ये दूरी मुझे मालूम है, हालांकि दूरी नहीं है यहाँ पे, ये भौतिक राशि तो वेग है, ये समय है। तो ये अंतर कितना है हमारा? ये पूरा वेग v है, इतना u है, तो ये अंतर कितना बच गया बेटा हमारा? v माइनस u। ये मुझे मालूम है, ये अंतर t मालूम है। तो हम लिखेंगे ढाल बराबर क्या होती है? लंब जो कि bd बटे cd। bd को मैं क्या लिखूंगा? ये मान निकालना है, क्या लिखूंगा मैथमेटिकली? ये सीधा कर दो, कोई बात नहीं। v माइनस u, ये अंतर बटा ये अंतर क्या है? समय t। तिरछा गुना किया मैंने, ये बन गया at बराबर v माइनस u। तो अब यहाँ से v माइनस u बराबर at, तो v बराबर क्या बन गया बेटा? u प्लस at। ये गति की समीकरण, v बराबर u प्लस at। तो ये ग्राफीय विधि से हमने मान निकाल दिया। समझ आया? अगली समीकरण, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वेयर। s क्या है? कण द्वारा तय किया गया विस्थापन। s है कण द्वारा तय किया गया विस्थापन। कैसे निकालेंगे? अब दूसरा कंसेप्ट सुन लो। मैंने आपको एक तो ढाल का कंसेप्ट बताया है। क्या? किसी भी ग्राफ की ढाल क्या होती है? उस ग्राफ की y अक्ष की भौतिक राशि और x अक्ष की भौतिक राशियों का अनुपात। यहाँ वेग बटा समय मैंने बोला त्वरण हो गया। अब सेकंड बात, एक कंसेप्ट और आपको बताया हुआ है। क्या? कि किसी भी ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल है वो कौन सी भौतिक राशि होती है? क्या मतलब? ये ग्राफ है, ये हमारा मेन ग्राफ ये है, ये ग्राफ है। हमसे ये पूछे कि भाई ये वाला जो क्षेत्रफल है पूरा का पूरा, ये कौन सी भौतिक राशि हुई? उसका बड़ा आसान तरीका क्या करो? आपने y अक्ष और x अक्ष की भौतिक राशि को गुणा करना है। गुणा करना है, भाग करोगे तो ढाल मिलेगी और गुणा करोगे तो हमें उस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल है वो मिलेगा। अब देखो, वेग गुणा समय क्या होता है? वेग गुणा समय विस्थापन होता है। कैसे होता है? देखो, आप लोगों को पता है वेग बराबर होता है बेटा, बताया था आपको, विस्थापन बटे समय। इसका मतलब वेग गुणा समय क्या होगा? विस्थापन। तो हम लिखेंगे इसको क्या? हम जानते हैं कि वीटी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल बराबर विस्थापन, सिंबल क्या ले रहे हैं अपने यहाँ पे? S। तो S। अब देखो,
मुझे इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूंगा तो मेरा विस्थापन मिल जाएगा। लॉजिक है हर एक चीज़ का। विस्थापन, अब देखो ये अगर ये वाला क्षेत्रफल किस किस के सम के बराबर है, अगर ध्यान से देखोगे तो एक तो आयत बन रहा है और एक बन रहा है त्रिभुज। तो आप क्या लिखोगे, S बराबर आयत, आयत का नाम क्या है OADC, OADC का क्षेत्रफल प्लस OADC, C यू वेग को बता रहा है, प्लस त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है CDB का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी लंबाई OA है, चौड़ाई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है OC, प्लस ये तो निकल गया आयत का। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है इसका CD, ऊंचाई क्या है BD। हाँ तो OA कितना हो गया बेटा, ये क्या है T, OC क्या है U, सिर्फ गुना में। CD क्या है बेटा, CD है ये दूरी जो कि T ही है, इंटू BD क्या है V - U। अब देखो प्रूफ क्या करना है, हमें वो टारगेट मालूम होना चाहिए। हमारी सेकंड समीकरण क्या है, S बराबर, देखो आप टारगेट पता होना चाहिए आपको, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। तो देखो S बराबर UT तो बन गया, हाफ भी आ गया, हमें A चाहिए और T² चाहिए, एक T आ गया। V - U चाहिए नहीं चाहिए, V - U नहीं चाहिए। तो अगर ध्यान से देखें, अगर मैं इस समीकरण को 1 बोल दूं, इस समीकरण को 2 बोलूं, समीकरण 1 से V - U किसके बराबर है AT के। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से क्या V - U बराबर AT। पुट कर दो भाई, यहाँ पे एक T तो था ही, एक T और आ गया, AT और आ गया। तो समीकरण क्या बन गई हमारी, S बराबर UT प्लस हाफ AT²। लो जी, गति की सेकंड समीकरण भी आ गई। क्लियर हुआ। तो ये गति की दूसरी समीकरण आई। अब बात करते हैं तीसरी, टारगेट पता होना चाहिए। तो इस समीकरण में वेग चाहिए V, U चाहिए और A और S चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे, फिर कंसेप्ट देखते हैं हम। फिर हम यही सेम कंसेप्ट लेंगे। क्या हम जानते हैं VT ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, विस्थापन S। देखो आप लोग S, हाँ तो आप वही सेम, हम जानते हैं VT ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या होती है, विस्थापन। विस्थापन का सिंबल क्या है S। तो यहां से S बराबर, अब देखो ये क्षेत्रफल, क्या मैं इसका एक नाम और है क्या, ये पूरा एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, बताओ ये कौन सा चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कौन सा, जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हों। तो क्या लिखेंगे, S बराबर समलंब चतुर्भुज, क्या नाम, OABC का क्षेत्रफल। अब क्या हमें क्षेत्रफल आता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है बेटा 1/2, सूत्र पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज का, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। तो समांतर भुजाएं एक तो हमारी AB हो गई बेटा, एक AB हो गई और एक हो गई OC या CO, एक ही बात है, गुना ऊंचाई या बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी का नाम क्या है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी का नाम OA, दूरी का नाम क्या है OA। तो हमारा S बराबर क्या बन गया बेटा 1/2। AB भुजा कौन सी है, ये दूरी कहाँ, ये कितनी है ऊंचाई, V के बराबर है क्या नहीं है, तो V। OC कितना है U, OA कितना है
OA कितना है T। अब फिर अपने टारगेट पे आओ। प्रूव क्या करना है हमें V चाहिए, U चाहिए, यहाँ V भी आ रहा है, U आ रहा है, S चाहिए, A नहीं आ रहा। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है T, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है T। क्या T हम एलिमिनेट कर सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं T को, कर सकते हैं। फिर अगेन समीकरण 1 से T का मान क्या होगा, समीकरण 1 से T बराबर क्या बन गया V माइनस U बटा A। S बराबर क्या बन गया 1 बटा 2 V प्लस U, ये मान V माइनस U बटा A। अब देखो समीकरण आ गई, A प्लस बी, A माइनस बी क्या होता है A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये बन गया V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर बटा A, 2 गुना A 2A, तिरछा गुना करो तो 2AS बराबर V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर। तो यहाँ से उस फॉर्म में लाओगे तो U स्क्वेयर इधर आ जाएगा, तो समीकरण क्या बन जाएगी हमारी V स्क्वेयर बराबर U स्क्वेयर प्लस 2S। तो ये गति की तृतीय समीकरण आ गई। किस मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ का यूज करके हम बना रहे हैं, इस चीज़ को बोलते हैं ग्राफीय विधि से समीकरण को बनाना। क्लियर हुआ बेटा। एक छोटी सी बात और जो मैं भी यहाँ कहीं ना मिस्टेक कर रहा हूँ, आपने जब भी ऐसे करनी है कैलकुलेशन तो सिंबल जरूर लगाएं। ओके बेटा, तो ये हमारी क्या हो गई, गति की 3 समीकरणें हो गई। अब मैंने एक समीकरण और लिखी है एस nth, नहीं है आप लोगों के लिए, इसका मतलब समझो, ये है nवें समय में विस्थापन। अब ये nवें समय क्या हो गया, nवां समय का मतलब समझो, आपको मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। nवां समय का मतलब ये है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु, एग्जाम्पल लेते हैं हम, शुरू में विराम अवस्था से चल रही है, एक उदाहरण लिया मैंने, 10 सेकंड के बाद उस वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो मान लेता हूं मैं 10 सेकंड में। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने 20 मीटर, ठीक है, वो चल रहा है। अगले, अब ये 10 सेकंड में हो गया, उसी व्यक्ति द्वारा 11 सेकंड में तय की गई दूरी है 24 मीटर। अब मुझे ये बताओ 11वें सेकंड में कितना चला, 11वें का मतलब समझें, 11वें यहां पे हम बढ़ रहे हैं, एस nth का मतलब है nवें सेकंड में तय की गई दूरी, मतलब एक विशेष 1 सेकंड में तय की गई दूरी, अर्थात 11वें का मतलब है भाई वो 10 सेकंड से 11 सेकंड के बीच में 1 सेकंड आया कि नहीं आया, उस सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर कि भाई 11वें सेकंड में दूरी निकालनी है मुझे, मैं बोल रहा हूँ 11वें, तो आप बोलोगे सर 11 सेकंड में दूरी माइनस 10 सेकंड में दूरी। भाई मैं 11 सेकंड में वो 24 मीटर चल रहा है, 10 सेकंड में वो 20 मीटर दूरी चल रहे हैं, तो वो 1 सेकंड में कितना चला, 4 मीटर। इसे बोलते हैं एस nth, 11वें या nवें सेकंड में तय की गई दूरी। अब आपसे पूछे कि भाई nवें सेकंड में तय की गई दूरी का मतलब क्या हो गया, हम क्या करेंगे, कण द्वारा n सेकंड में कुल दूरी निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे, कण द्वारा n से एक पहले वाला, उसे मैं क्या बोलूँगा n-1 में विस्थापन निकालेंगे, और दोनों का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, एस nth। क्लियर हुआ। तो हम एस nth निकालेंगे, चौथी समीकरण। nवें सेकंड में तय दूरी क्या होगी बेटा, सूत्र इसको बोलेंगे एस nth या एस nवां, क्या बोल देते हैं, एस, हिंदी में अपने बोलते हैं एस nवां समय किसके बराबर होगा, n माइनस एस n-1। n सेकंड में दूरी में से
n-1 सेकंड में दूरी निकालनी है। मुझे बोला 10 सेकंड में दूरी बताओ, 10वें सेकंड में बताओ, तो मैं क्या करूंगा, 10वें के लिए 10 सेकंड में दूरी निकालूंगा और 9 सेकंड में दूरी निकालूंगा। उनका जो अंतर होगा वो 10वें सेकंड का विस्थापन हो जाएगा। मीनिंग क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन देखो, अब हमें निकालना आता है एस का सूत्र क्या है, ये रहा, ठीक है। यू क्या है, प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग तो सेम रहा है, वही कण चल रहा है, तो प्रारंभिक वेग वही है। टी क्या है, समय, तो यहाँ पे n सेकंड में मतलब t का मान n हो जाएगा। त्वरण वही है क्योंकि त्वरण नियत रहता है, बताया मैंने आपको। तो देखो समीकरण क्या बनेगी, एस एन की u t की जगह क्या रखेंगे n प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, टी का मतलब n स्क्वेयर, ये एस एन की वैल्यू हो गई बेटा। n-1 में क्या करना है अपनों ने, n की जगह या t की जगह n-1 रखना है, तो u n-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एस एनवा, ये यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर। फिजिक्स खत्म हो चुकी है, अब मैथ्स है सारी की सारी, माइनस u गुना n यू एन माइनस यू, यू एकम यू हुआ। अब देखो 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस, ये माइनस से कैसे मर्जी कर लो, लिखेंगे ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2ab 2n इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हुआ बेटा, एस एनवा यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, बार माइनस अभी यू एन माइनस यू, अब मैं गुना कर रहा हूँ बेटा, इसको गुना करेंगे क्या बन जाएगा, ए एन स्क्वायर बटा 2। ये कितना बन गया, -2n, -2n को एक a/2 से गुना करो, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा ए एन, 1 से गुना करेंगे a/2 ही बनेगा, a/2 बनेगा। मैथमेटिक्स है सारी की सारी। यू एन प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, अब माइनस है ब्रैकेट के बाहर, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा माइनस यू एन, ये बनेगा प्लस यू, ये माइनस का, ये प्लस का ए एन, ये माइनस का a/2, ये प्लस का यू एन, ये माइनस यू एन कैंसिल, ये प्लस का ए एन स्क्वायर, ये माइनस का ए एन स्क्वायर कैंसिल। समझ आया बेटा? अब देखो क्या बच गया, u बचा, और स्टेप एक ये बचा, एक ये बचा, इसको मैं लिख रहा हूँ ए एन माइनस a/2। अब आपको थोड़ा याद हो तो, जब मैंने बताया था इस फॉर्मूला क्या होता है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एस एन वे का सूत्र बताया था मैंने, u प्लस a/2, हमें टारगेट मालूम होना चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u प्लस, इन दोनों में से क्या मैं a/2 कॉमन निकाल सकता हूँ? कॉमन निकल रहा है, निकल रहा है। आपको सर नहीं निकल रहा है, मतलब 2 है ही नहीं बटे में। आप कोई भी चीज़ का कॉमन निकाल सकते हैं, क्या मतलब, जैसे मैंने बताया x² प्लस 7 है, इसमें से मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूँ। हमें क्या करना है, या मान लो ऐसे होता, आप लोग एक्चुअली x निकालते हो, आप करते क्या हैं, जो चीज़ कॉमन निकालते हो वो उसको बटे में लेके आते हो। ये इस x कहें तो ये होता, तो आप लिखते हो सर x प्लस 7, ये लिखते हो। क्या मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूँ इससे? हाँ निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे 5 कॉमन निकालूंगा तो क्या बन जाएगी, x² बटे 5 प्लस 7x बटे 5। जो चीज़ आप चाहो कर सकते हो, बटे में आ जाता है, ठीक है। अब हमारा टारगेट ये है, तो मुझे क्या चाहिए, a/2 चाहिए, a/2 निकाल रहा हूँ भाई। हाँ, ए एन के बटे में क्या आएगा, जो कॉमन निकालना है, a/2 माइनस इसके बटे में निकाला तो 1 आ ही जाएगा, तो कट ही जाएगा। अब ये इस a से a कैंसिल होगा, तो एस एनवा का सूत्र बन गया u प्लस a/2, ये 2 ऊपर जाएगा, 2n-1।
लो जी।